बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरिया सलीम और आप देख रहे हैं फूड शॉर्ट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं स्प्रिंग रोल की मज़ेदार, लाजवाब और हमेशा की तरह बनाने में आसान रेसिपी। हर चीज़ के बारे में कम्प्लीटली गाइड करूंगी हमेशा की तरह, ताकि आप बना सकें परफेक्ट रेसिपी अपने मेहमानों के लिए, बच्चों के लिए और अपने घर वालों के लिए। रेसिपी को एंड तक देखिए ताकि कोई भी पार्ट छूटे ना और आप बना सके बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी जो हर किसी को पसंद आए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 टेबलस्पून ऑयल लें, पैन में डालकर उसको अच्छी तरह से गर्म कर लें। उसके बाद 1 टेबलस्पून भर के बारीक चॉप किया हुआ या कुटा हुआ लहसुन ऐड करें और लाइट ब्राउन होने तक उसको पकाएं ताकि हम उसका फुल फ्लेवर हासिल कर सकें। अब बारी आती है इसमें चिकन ऐड करने की। चिकन मैंने बोनलेस लिया है, उसको मैंने इस तरह से स्ट्रिप्स में काट लिया है। आप चाहें तो कीमा भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर बोनलेस चिकन नहीं है, बोन्स वाला अवेलेबल है, तो उसको अलग से बॉईल करें। उसको बॉईल करने के बाद उसके गोश्त को हड्डियों से अलग करके श्रेड करें और यहाँ पर ब्राउन किए हुए लहसुन में ऐड कर दें। लेकिन मैं जब भी स्प्रिंग रोल्स बनाती हूँ तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं इसमें बोनलेस चिकन ही ऐड करूँ, क्योंकि बोन्स वाला जो है वो हमें अलग से बॉईल करना पड़ता है। अलग से बॉईल करने के बाद जब हम यहाँ पर डालते हैं तो ज़ाहिर है बहुत सारे उसके न्यूट्रिएंट्स, उसका टेस्ट जो है वो पानी में वेस्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जब आप बोनलेस चिकन को इस तरह से स्ट्रिप्स में काट कर डालते हैं तो उसका फुल फ्लेवर जो है ना वो आपकी डिश को मिलता है। सो आई ऑलवेज़ प्रेफर बोनलेस चिकन। 2 से 3 मिनट हो गए हैं मुझे चिकन को लहसुन में फ्राई करते हुए। प्यारी सी खुशबू आने लगी है, चिकन भी पूरी तरह से वाइट हो गया है। अब हम लोग वेजीज ऐड कर लेते हैं। 1 कप ग्रेट की हुई मैंने गाजर ली है और 1 ही अदद शिमला मिर्च थी बड़े साइज़ की, जिसको मैंने इस तरह से लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लिया है। और 2 कप मैं इसमें ऐड करूँगी बंद गोभी के। आप अपनी अवेलेबिलिटी के लिहाज से, अपनी पसंद के लिहाज से अपनी मर्ज़ी की सब्ज़ियाँ ऐड कर सकते हैं। आधा कप बॉयल किए हुए मटरों का ऐड करूँगी मैं इसमें। जो सब्ज़ियाँ आपके पास अवेलेबल हैं, जो आप पसंद करते हैं, कॉर्न वगैरह आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कोई इसमें जो है ना वो बहुत सख्त रूल नहीं है कि आप नहीं डाल सकते। उसके बाद मैं इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस के और 2 टेबलस्पून ही मैं इसमें चिली सॉस के ऐड करूँगी। अगर आपके पास सोया सॉस और चिली सॉस नहीं है तो आप इसमें आधा कप जो है वो चिली गार्लिक सॉस का डाल सकते हैं। फिर इसमें मैं 1 टीस्पून जो है वो चिली फ्लेक्स का, 1 टीस्पून काली मिर्च का और 1.5 टीस्पून जो है ना वो मैं इसमें डालूँगी नमक का। मिक्स करेंगे और 2 मिनट तक पकाएंगे। हमने इनका क्रंच ख़राब नहीं करना, इनका टेस्ट स्पॉइल नहीं करना। बहुत ढीली ढाली सी सब्जियां हमने नहीं बनानी। बस सारे फ्लेवर्स को अच्छी तरह से मिक्स होने देना है और इनके क्रंच को बरकरार रखते हुए हमने इनको 2 से 3 मिनट तक पकाना है। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद यहाँ देखें आप, सब्जियों का कलर कितना फ्रेश लग रहा है, इनकी प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी लग रही है और ये बहुत ही लाजवाब फिलिंग बनी है, जो कि इसका लुक ही बता रहा है। चलिए जी, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून मैदा के लिए हैं और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका मैं पतला सा घोल बना लूँगी, ताकि हमारे रोल्स को रैप करने में इसकी मदद ली जा सके। उसके बाद जी, ये बाज़ार से मिलने वाली मैंने पट्टियाँ ली हैं। फुल स्क्वायर शेप में भी मिलती हैं और हाफ इसमें से कटी हुई रेक्टेंगुलर शेप में भी मिलती हैं। आपने स्क्वायर शेप की लेनी है अगर आपने रोल्स अच्छे बनाने हैं। तो इसके सेंटर में इस तरह से मैं फिलिंग रख दूंगी। अच्छा जी, फिलिंग जो मैं इसमें लगा रही हूँ, मैं 2 टेबलस्पून फुल भरे हुए इसमें लगाऊंगी। ये नॉर्मल क्वांटिटी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी है। 2 टेबलस्पून इसमें मैं भर के इसको सेंटर में इस तरह से सेट कर लूँगी। रैप जो है ना वो बिल्कुल आपने अच्छे तरीके से करना है ताकि इसके अंदर ऑयल ना जाए। अगर रोल अच्छी तरह से रैप हुआ हुआ नहीं होगा, इसके अंदर ऑयल चला जाएगा तो सारा टेस्ट जो है ना वो स्पॉइल हो जाएगा। अच्छा, इस तरह से मैंने इसकी 2 साइडों पर जो पतला सा हमने मैदे का घोल बनाया था उसको लगाया है। राइट और लेफ्ट साइड के कॉर्नर्स को इस तरह मैंने अंदर की तरफ मोड़ के अपर साइड को इनके ऊपर रखा और इनको टाइटली जो है ना वो मैंने अच्छी तरह से पकड़ते हुए इनको रोल कर देना है। क्योंकि हम लोगों ने नीचे मैदे का घोल लगाया है तो जैसे ही हम इसके ऊपर उसको रोल करेंगे तो वो साथ चिपक जाएगा। और देखिए ये कितना परफेक्टली बिल्कुल मार्केट से मिलने जैसे रोल जैसा रैप हुआ है। इसी तरह से मैंने बाकी रोल्स को भी रैप कर लिया है। अब हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर दिया है, रोल्स को उनमें प्लेस किया है और जैसे ही नीचे वाली साइड पक जाएगी और क्रिस्पी हो जाएगी, ब्राउन हो जाएगी, तो इसको फ्लिप करके दूसरी साइड भी पकाएंगे और उसके बाद हम इसको निकाल कर सर्व कर लेंगे। शानदार और मज़ेदार से रोल तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरा हक बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आप तक आती रहूँ। और जनाब, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, अगर अच्छी लगी है शेयर करिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।